क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यू चीज़ें देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें। वी लुकअप एच लुकअप मैंने वीडियो भी सेंड की थी सुबह, ठीक है। लास्ट वीडियो जो 17 है मदारिस की, वो आप अगर आप देख लेंगे तो आपको तमाम चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट है वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर, तो वो क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। मेरे आपके सामने ये एक शीट नज़र आ रही होगी, ठीक है। डाटा हमारे पास कुछ है। तो हमें क्या करना है, मैं जो भी यहाँ पे आइटम लिखूँ, ठीक है, मैं जो भी यहाँ पे आइटम लिखूँ, आइटम नेम लिखूँ, तो क्या करें, उसकी मुझे यहाँ पे प्राइस शो कर दें, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाए, कीबोर्ड की प्राइस आ जाए। अगर मैं कीबोर्ड को रिप्लेस करूँ, हार्ड डिस्क लिखूँ, तो हार्ड डिस्क की प्राइस आ जाए। अगर मैं माउस लिखूँ तो माउस की प्राइस आ जाए। अगर मैं रैम लिखूँ तो रैम की प्राइस आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप कहाँ पे लगाएंगे फंक्शन, वी लुकअप का फंक्शन कहाँ पे लगेगा, जी C14 के ऊपर। ओके, हमने कहा वी लुकअप। अच्छा जी, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने कीबोर्ड ले ली, कॉमा, और हमने ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, ऐसा ही है। अगेन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या नंबर दूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या नंबर दूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या नंबर दूंगा, 2। ओके, और यहाँ पे रेंज लुकअप के अंदर क्या क्या सिलेक्ट करूंगा, अप्रोक्सीमेट मैच सिलेक्ट करूंगा या एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करूंगा, रेंज लुकअप के अंदर क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट मैच सिलेक्ट करूंगा या एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच। ओके, हमने एग्जैक्ट मैच कर दिया, एंटर किया। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे पास क्या प्राइस आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपने समझनी है, अगर मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे प्राइस से पहले कॉलम इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं प्राइस से पहले कॉलम इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा, प्राइस से पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, जी क्यों ज़ीरो क्यों आएगा, ज़ीरो क्यों आएगा, ज़ीरो क्यों आएगा, ज़ीरो क्यों आएगा, ज़ीरो क्यों आएगा,
क्योंकि जो आपका रेंज में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए रेंज में आपका जो सेकंड नंबर का कॉलम है वो क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो इस वजह से आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम अगर इंसर्ट कर भी दूँ, अगर मैं कॉलम इंसर्ट कर भी दूँ तो मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, मैं अगर कॉलम इंसर्ट कर दूं तो मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिस्मा खान, ऐसा ही है, प्राइस कॉलम 3 नंबर पे चलेगी बिल्कुल। जी मुझे ऐसा क्या काम करना होगा, मुझे ऐसा क्या काम करना होगा कि अगर मैं कॉलम इंसर्ट कर दूं देन मेरा आंसर ज़ीरो शो ना करे, मेरे पास राइट वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अच्छा आप बहुत सारे कह रहे हैं कि लॉक कर दें, ठीक है। अच्छा टेबल एरे को आप कह रहे हैं लॉक कर दें, ओके लॉक कर दिया हमने, एंटर कर दिया, ये ले ज़ीरो आ गया हमारे पास। ये देखिए लॉक भी कर दिया, देन फिर भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। क्या करेंगे फिर, हार्ड कोड में अगर वैल्यू लिख देंगे, दूसरा हार्ड कोड में क्या वैल्यू लिखेंगे, एच लुकअप लगेगा। क्यों एच लुकअप क्यों लगेगा, एच लुकअप क्यों लगेगा, एच लुकअप तो हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए लगेगा। अगर ये आपके अभी जो डाटा आ रहा है वो आइटम का अलग कॉलम है, प्राइस का अलग कॉलम है, कलर का अलग कॉलम है, अगर ये अभी क्या वर्टिकल में, अगर यही चीज़ आपके पास हॉरिजॉन्टल में होती तो फिर आप एच लुकअप लगाते। वी लुकअप यहाँ पे इस डाटा के ऊपर वी लुकअप ही लगेगा, ठीक है। हार्ड कोड में कौन सी वैल्यू दूंगा, हार्ड कोड में कौन सी वैल्यू दूंगा, अच्छा आप कह रहे हैं कि आप क्या कर देंगे, आप एडिट कर देंगे, मतलब 2 की जगह 3 आपको कॉलम का नंबर करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता चला जाऊँ, अभी तक जो हम वी लुकअप देख रहे थे, एच लुकअप देख रहे थे, ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी, अगर वीडियो आपने देखी होती तो डेफिनेट आपको ये क्लियर होता। वी लुकअप एच लुकअप हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं और एक हम स्टैटिक तरीके से कर सकते हैं। स्टैटिक तरीके से जो अभी तक हम कर रहे थे कि हमें कॉलम नंबर हम खुद प्रोवाइड कर रहे थे कि हमें सेकंड नंबर से वैल्यू चाहिए, थर्ड नंबर से वैल्यू चाहिए या फोर्थ नंबर से वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आप ये तमाम डिसीजन कंप्यूटर को ही दे दें, एक्सेल को ही दे दें, तो कैसा रहेगा कि वो खुद देखे, जैसा कि आपने उसको बता दिया कि आपको प्राइस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब कॉलम ऐड हो या डिलीट हो, वो आपको क्या करेगा, अगर प्राइस का कॉलम वहाँ पे है तो उसकी वो आपको प्राइस दे देगा। तो उसके लिए हम ये एक फंक्शन यूज़ करते हैं वी लुकअप के अंदर, मैच का, किसका, मैच का। अगर मैच की वैसे बात की जाए, मैच के फंक्शन की, वैसे सिंगल में उसका कोई इतना काम नहीं है, सिंगल में हम उसको इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। बट वो अगर वी लुकअप या अगर किसी दूसरे फंक्शन के साथ अगर हम उसको यूज़ करें तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाता है, हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैच फंक्शन के अंदर 3 आपके पास आर्गूमेंट्स आते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रेंज लुकअप। देखते हैं क्या करते हैं। मैच का फंक्शन सिंपल सा आपको क्या करेगा, आप उसको एक एरे असाइन करोगे और एक लुकअप वैल्यू। अगर वो लुकअप वैल्यू उस एरे में होगी तो वो जस्ट उसकी पोजीशन बता देगा कि भाई ये नंबर इस एरे में 5वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब ये देखें, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे मालूम करना है कि यहाँ पे LCD किस नंबर पे है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मालूम करना है कीबोर्ड, ये देखें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके मैच का फंक्शन।
ठीक है। रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैच स्पेसिफिक वैल्यू इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। वो क्या मैच क्या करेगा, जस्ट आपको उसकी पोजीशन बता देगा कि ये जो वैल्यू आप चेक करवा रहे हैं ये पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। ये देखें, मैंने कहा ये वैल्यू लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप एरे मैंने ये असाइन कर दिया और इसके अंदर भी मैंने कह दिया एग्जैक्ट मैच। ये देखें मैच का फंक्शन ये है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। क्लियर? जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या करेगा, B4 के अंदर जो वैल्यू है ना वो इस एरे में देखेगा। ठीक है, तो B4 के अंदर क्या वैल्यू है, कीबोर्ड, और इस एरे में कीबोर्ड किस नंबर पे है, 1 2 3 4, मतलब कि इस एरे में कीबोर्ड किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो ये मुझे क्या करेगा, 4 रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कैमरा कर देता हूँ, तो ये देखिए कैमरा किस नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 5, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे रैम लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे रैम लिख दूं तो फिर क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास रैम कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। क्या आ गया, 6। 7 क्यों आएगा, ठीक है। अब यही काम हम क्या करेंगे, मैच के फंक्शन के अंदर यूज कर देंगे। हम क्या करेंगे, यही काम मैच के फंक्शन के अंदर यूज कर देंगे। ये देखें, मैंने कहा, मैं अब नीचे लगा रहा हूं, ये देखिएगा, मैंने कहा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं उसको एक फंक्शन असाइन कर रहा हूँ, कौन सा, मैच का। कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैं हार्ड कोड में वैल्यू लिखने की बजाय वहां पे एक फंक्शन लगा रहा हूँ मैच का। किस वैल्यू को देखना, मैंने उसको हार्ड कोड में दे दिया प्राइस, ठीक है, कॉमा दिया। किस एरे में देखने, मैंने उसको एरे असाइन कर दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच। ये हमारा मैच का फंक्शन कंप्लीट हो गया, कॉमा लगाया और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आपने ये फंक्शन देख लिया, जैसे मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा मेरे पास, अगर दो सेम वैल्यू होगी तो ये पहले वाली फर्स्ट वाले को कैच करेगा, ठीक है। अगर दो सेम वैल्यू होगी तो ये फर्स्ट वाले को लेगा, सेकंड वाले को नहीं लेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे एंटर किया तो 109 आ गया हमारे पास। अब ये देखिए मैं वही काम कर रहा हूं, बट इसके अंदर हमारे पास 0 आ गया, इसके अंदर हमारे पास 109 आ गया। मैं जितने मर्जी कॉलम इंसर्ट कर दूं वो मुझे क्या करेगा, आंसर मुझे यहाँ पे बिल्कुल उसका सही शो करेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा दिया उसको मैच का फंक्शन। मैच का फंक्शन लगाने से क्या हुआ, हमारा जो वी लुकअप का फंक्शन था वो डायनेमिक हो गया। मीन्स के खुद ही वो चेक कर रहा है, जैसे ही कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, वो उसकी पोजीशन खुद ही मालूम कर रहा है। वो आप उसकी पोजीशन खुद ही ऑटोमेट खुद ही मालूम कर रही है। देखो क्योंकि वी लुकअप, अगर ओनली आप वी लुकअप यूज़ करते हैं और आप अपना कॉलम जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर आप कॉलम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो आपका वी लुकअप जो फंक्शन है ना वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस से पहले कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, वो ब्रेक हो रहा है। मैं प्राइस के बाद करता ना फिर नहीं कोई इशू होता, क्योंकि प्राइस वाला कॉलम तो हमारे पास सेकंड नंबर पे ही रहता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक ना हो, तो उसके लिए फिर आपको मैच का फंक्शन यूज़ करना होगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, मैच का फंक्शन यूज़ करना होगा। क्लियर? जी जल्दी से बताएं, क्लियर है ये? ओके, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो डाटा है ना, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास ये डाटा आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप? और मेरे पास ये यहाँ पे एक इनवाइस है। मैं यहाँ पे आइटम नंबर लिखूँ, जो भी मैं आइटम नंबर लिखूँ, अगर वो इस वाली आइटम लिस्ट के अंदर है तो वो मुझे क्या करे, डिस्क्रिप्शन शो कर दे, यूनिट प्राइस शो कर दे और अमाउंट शो कर दे। डिस्क्रिप्शन शो कर दे, यूनिट प्राइस शो कर दे और अमाउंट शो कर दे। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, जी डाटा ये है मेरे पास, ये देख लें, इस तरह से डाटा है मेरे पास।
जी, वी लुकअप लगेगा या एच लुकअप? अच्छा जी, वी लुकअप लगेगा। ओके, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप? वी लुकअप मैं कहाँ पे लगाऊंगा मुझे बताएं। कहाँ पे लगाऊंगा? आइटम नंबर पे लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन पे लगाऊंगा? अब अगर आप देखें ध्यान से तो मेरे पास जो ये आइटम लिस्ट है उसके अंदर आइटम नेम आ रहा है फर्स्ट पे, डिस्क्रिप्शन आ रही है और यूनिट प्राइस आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बताएं कहाँ पे मैं लगाऊंगा फंक्शन। डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मोहम्मद आबिश कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ओके, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। चले, हमने ये काम किया था, ये शीट आपने देखी थी जी, ये हमने काम किया था। ज़रा हम थोड़ा सा हम उसको बाद में देखते हैं ताकि अच्छा देखी थी। ओके, अगर मुझे मालूम करना है, अगर मुझे मालूम करना है मेरी इस शीट पे वी लुकअप फार्मूले वाली शीट के ऊपर मुझे मालूम करना है कि मेरी जो वी लुकअप वाली शीट है वहां पे किस किस सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, मुझे मालूम करना है जो मेरी शीट है वी लुकअप वाली, उस शीट में कहाँ कहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई की हुई, कैसे मालूम कर सकते हैं? फाइंड एंड मैच, मैच, मैच क्या मतलब? जी, आपको हमने बताया था हमारे पास होम के टैब के अंदर, एडिटिंग के ग्रुप के अंदर, वहाँ पे गो टू होता है। गो टू के ऑप्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप मालूम कर सकते हैं अपनी आपकी शीट पे कहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगी हुई, कहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई, कहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, कहाँ पे आपने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। ये तमाम चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैच के फंक्शन से तो नहीं मालूम कर सकते हम बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं हम होम के टैब पे आ गए। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास आ रहा है डेटा वैलिडेशन। ओके, मैं जैसे ही डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे उसने, मैं थोड़ा सा जूम, ये देखिए मुझे उसने बता दिया कि इन शीट के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगी। 2 ये सेल बता रहा है और 2 ये सेल बता रहा है। ठीक है, मैं सिंपल सा क्या करूँगा, अगर मुझे इस डेटा वैलिडेशन को रिमूव करना है, मैं यहाँ पे गया और डेटा वैलिडेशन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इजी सा, आप कुछ भी नहीं आपको करने की ज़रूरत होगी, आपने जस्ट उसको सिलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए। ठीक है, अगर मैं अब आता हूँ, अब देखते हैं क्या करता है। ये कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड, मतलब कि अब कोई भी डेटा वैलिडेशन इस शीट के अंदर कोई भी सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं है। ठीक है, नहीं हुई हुई। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आया आपको? जी बच्चों, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे
नेम लिखूं उसकी अमाउंट आ जाए, मैं नेम लिखूं उसकी अमाउंट आ जाए, मतलब कि ये मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है, अगर इस डेटाबेस में से मैं किसी का भी नाम लिखूं तो उसकी अमाउंट आ जाए, तो क्या काम करेंगे? वी लुकअप कहां पे लगेगा? वी लुकअप कहां पे लगेगा? वी लुकअप एच लुकअप, मंचर रिजवान एच लुकअप क्यों लगेगा? हमारा डाटा वी वर्टिकल में, ये देखो बेटा, ठीक है। इसके बाद हम एच लुकअप भी आपको बता देते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बेफिक्र रहें। अमाउंट पे ओके, हमने यहाँ पे लगा दिया अमाउंट पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे दे दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर पे हमने कह दिया 2, कॉमा, ठीक है। नोट अ नंबर आ गया मेरे पास, तो मेरे पास नोट अ नंबर आ गया, क्यों? नेम टाइप करें, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इरफान, तो ये देखें मैं FAHAD कर रहा हूँ, ये देखें वसीम, नेम लिख तो रहा हूँ मैं, ये देखें जी, नेम मैंने टाइप तो किया है, नहीं स्पेस नहीं दिया हुआ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, स्पेस नहीं दिया हुआ। क्या क्या मिस्टेक की? मिस्टेक की है मैंने कोई, ठीक है, मुझे पता है, आप मुझे बताएंगे कि क्या मिस्टेक की है मैंने, ओके। फंक्शन दिखाएं, ओके, एक कमांडो साहब फंक्शन दिखा दिया आपको। नहीं, कैपिटल का कोई इशू नहीं है, कैपिटल का कोई इशू नहीं है, डाटा वैलिडेशन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। नहीं, ऐसा भी नहीं है। टेबल एरे को लॉक कर दें, टेबल एरे को लॉक भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम उसको ड्रैग थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम ड्रैग करना होगा तो फिर हम उस चीज़ को लॉक करते हैं, अदरवाइज हम लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। अगर हमें ये फंक्शंस को आगे की तरफ या कॉपी करना हो, आगे की तरफ ड्रैग करना हो, या डाउन साइड पे ड्रैग करना हो, राइट साइड पे ड्रैग करना हो, डाउन साइड पे ड्रैग करना हो, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना हो, अप साइड पे ड्रैग करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, अदरवाइज हमें लॉक की ज़रूरत नहीं है, अभी तक हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या करूँगा, डाटा वैलिडेशन दिया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इंडेक्स नंबर पे, कॉलम इंडेक्स नंबर पे 3 लिखेंगे, ये ले, तीन लिख दिया मैंने। बिल्कुल, रिहाना हनीफ ने कहा है कि टेबल एरे नेम से स्टार्ट करना था। एक चीज़ आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यार, वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि मज़ीद आपके थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हो ना मेरे लिए, या नहीं निकाल सकते हैं? तो वो जो वीडियो सेंड की थी, एटलीस्ट आप देख लेते ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती यार।
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था वी लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो कहता है जिस वैल्यू से आपने देखना ना, जिस वैल्यू से आपने देखना है वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिस वैल्यू से आपने डाटा को देखना है वो टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, मींस पहला कॉलम होना चाहिए। समझ में आया? अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा हुआ था 2, ये देखें, हम सिंपल सा जो हमारा डाटा है ना टेबल एरे, हम जी की जगह क्या कर देंगे एच। ये देखें, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, मैं अब इरफान लिखता हूं, इरफान का भी आ जाएगा। ठीक है, फहद लिखता हूं तो फहद का आ जाएगा। ये टेबल एरे, टेबल एरे मींस के यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वी लुकअप का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो लुकअप वैल्यू है ना वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। जिस वैल्यू से आप देख रहे हो टेबल एरे आपका वहीं से स्टार्ट होगा। जिस वैल्यू से आप देख रहे हैं टेबल एरे आपका उसी कॉलम से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस वैल्यू से आप देख रहे हैं टेबल एरे आपका उसी से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब एक और चीज ये देखें, हम कोड किससे, हम कोड से नेम मालूम कर सकते हैं, कोड से हम अमाउंट मालूम कर सकते हैं, कोड से हम रीजन मालूम कर सकते हैं। ओके, नेम से हम अमाउंट मालूम कर सकते हैं, रीजन मालूम कर सकते हैं, हम कोड को मालूम नहीं कर सकते। नेम से हम कोड को मालूम नहीं कर सकते। जो व्हील लुकअप का फंक्शन है ना वो राइट साइड पे मूव होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड पे आप देख सकते हैं, आप राइट साइड पे देख सकते हैं वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं देख सकते। इसी तरह से एच लुकअप के अंदर आप बॉटम साइड की वैल्यू देख सकते हैं, टॉप साइड की वैल्यू नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम कोड से ये तमाम चीजें मालूम कर सकते हैं, नेम से हम ये दो चीजें मालूम कर सकते हैं, ये मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से अमाउंट से मैं ओनली रीजन मालूम कर सकता हूं, ये मालूम नहीं कर सकता। अमाउंट से मैं ओनली रीजन मालूम कर सकता हूं, मैं अमाउंट से ना नेम मालूम कर सकता हूं ना ही कोड मालूम कर सकता हूं। अगर हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम उसके लिए दूसरा फंक्शन यूज करते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू मालूम करनी होती है ना तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल के अंदर जो भी काम करना होता है आपको फंक्शन यूज करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करवाऊंगा, बट वो दूसरी क्लास को करवाऊंगा, तो आप वीडियो वो देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा। वी लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो कहता है जिस वैल्यू से आप मुझे देख रहे हैं ना, ठीक है, वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, और दूसरा कि आप वी लुकअप से पीछे मतलब अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं देख सकते, आप राइट साइड की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया, आप कोड से नेम भी मालूम कर सकते हैं, कोड से आप अमाउंट भी मालूम कर सकते हैं, कोड से आप रीजन भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेम से अमाउंट मालूम कर सकते हैं, नेम से आप रीजन मालूम कर सकते हैं, बट नेम से आप कोड मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से नेम की अगर हम बात करें, अमाउंट की बात करें, आप अमाउंट से रीजन मालूम कर सकते हैं, आप अमाउंट से नेम और कोड मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए हम इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हैं, इंडेक्स का। ठीक है,
अब मुझे आप बताएं, मुझे काम करना है अमाउंट से। मैं चाहता हूं मुझे क्या करना है, रीजन से मैं यहाँ पे रीजन लिखूं तो उसकी अमाउंट आ जाए, क्या पॉसिबल है? मैं रीजन लिखूं उसकी अमाउंट आ जाए, तो उसके लिए फिर हमें क्या काम करना होगा? गुड हो गया, वेल डन। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि वी लुकअप के अंदर आप राइट साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह से आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि वी लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पहला कॉलम होना चाहिए। चले अब थोड़ा सा और मज़ीद इसको डीपली देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप का फंक्शन, लुकअप वैल्यू देता हूँ, टेबल एरे देता हूँ, कॉमा देता हूँ, और यहाँ मैंने 2 दे दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, एंटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1004। अब मुझे बताएं, क्या इस सेल को अगर मैं ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे, यहाँ तक रीजन तक लेके आता हूँ, क्या मेरे पास जो आंसर आएगा सही आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, या रॉन्ग आएगा, या आएगा नहीं? क्या कहते हैं आप? सोच के आंसर दीजिएगा मुझे, सोच कर। रॉन्ग आएगा, सोच लें आप, देख लें, रॉन्ग आएगा या राइट आएगा? सर रॉन्ग आंसर आएगा। सब कह रहे हैं रॉन्ग आंसर आएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि राइट आंसर आएगा। लेट्स सी मूव। तो हम ये देखें, यही फंक्शन आप देख सकते हैं जो आपके सामने हमने अप्लाई किया था, ऐसे ही है, कुछ चेंजिंग तो हमने की नहीं है। और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर जो आया बिल्कुल राइट आया है। अगर आप ये देखें, रिजवान की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो क्या है? 40,000, और रीजन क्या है? 100। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो वो तमाम चीज़ें भी चेंज आपकी होगी। बट ऐसा
हुआ क्यों, ये कौन बताएगा? ऐसा हुआ क्यों, कौन बताएगा? हाँ तुक्का। अच्छा ताबिश ने राइट बोला था, अब सब राइट कह देंगे सर, मैंने भी बोला था सही आएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप सब ने कहा था कि सही आएगा बस। अच्छा क्यों सही आएगा, अब ये भी वजह तो बता दो, अब रीजन तो बता दो जी। स्टाइलिश हमजा कल आप आए थे? मैं तो बताऊंगा यार, बट अभी तक आपको भी आइडिया हो जाना चाहिए। ये रेहाना हनीफ बहुत अच्छे आंसर दे रहा होता है, ठीक है। एच लुकअप वैल्यू आगे मूव हुई हो और टेबल एरे भी गुड हो गया। कुछ बात समझ में आई इनकी आपको, रेहाना हनीफ की? एफ एफ क्या मतलब यार, एक इतने ज्यादा एक साथ मैसेज एफ 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 को के आप फिर एफ एफ। ऐसी बात नहीं, राइट साइड पे मूव नहीं होता। हमने जब भी हम सेल का एड्रेस या सेल की रेंज देते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन को हम ड्रैग करते हैं, तो वो रेंज, वो पार्टिकुलर सेल भी आपका क्या होता है, मूव होता है। ऐसे ही है। अब इसके अंदर लुकअप वैल्यू हमने दी हुई थी, ठीक है, लुकअप वैल्यू का सेल का एड्रेस दिया हुआ था ना आर्गुमेंट के अंदर। टेबल एरे के अंदर भी हमने रेंज असाइन की हुई थी। जब हमने उस सेल को आगे की तरफ ड्रैग किया तो हमारी रेंज भी क्या हो गई, चेंज हो गई, लुकअप वैल्यू भी चेंज हो गई। ये देखें, ये देखें, ये था। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया सेकंड पे, इसको जब मैंने ड्रैग किया, ये देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको मैं ड्रैग करूँगा, इस फंक्शन को जब मैं ड्रैग करूँगा राइट साइड पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी और टेबल एरे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा जब आप इसको ड्रैग करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने कहा ये सेल का एड्रेस दे दिया, ऐसे ही है, 0 आ रहा है। अभी यहाँ पे सेल का एड्रेस क्या आ रहा है, B10। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, C10 हो जाएगा। ऐसे ही है, देख सकते हैं ना आप। तो हमने भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही काम किया, हमने उसको रेंज सेल का एड्रेस ले किया हुआ था और टेबल एरे दिया हुआ था। जब मैंने इसको ड्रैग किया तो ये आपका हो गया B7 और G आपका हो गया H। ये देखें, ओके। समझ में आया? अब इसी तरह से हमने इसको मजीद आगे किया तो ये हो गया। अब हो क्या रहा है, जो वी लुकअप का फंक्शन कहता है उसका प्रिंसिपल है कि जो लुकअप वैल्यू हो वो टेबल एरे का पहला कॉलम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, B7 में क्या, नेम, और टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेम से। आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जब आगे गया तो लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, C7 में क्या, अमाउंट। तो अमाउंट आपका पहला कॉलम हो गया, ठीक है। अच्छा जी,
यार आप मेरी बात नहीं मानते ना, अगर आप वो वीडियो सुबह से देख लेते ना तो मैं आपको 100% कह सकता था कि आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती और हम इसको मज़ीद इसके साथ खेलते। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे भी यही काम कर रहा हूँ, वी लुकअप टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा एंटर। जी मुझे बताएं, अब मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा? अगर मैं अब ड्रैग करूं तो मेरे पास आंसर आएगा? सोच लें, आप मुझे बताएं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फंक्शन दिखाएं, दिखा देता हूं, ये ले। अच्छा, सही आएगा गलत आएगा, राइट आंसर आएंगे या रॉन्ग आंसर आएंगे, ये बता दो। राइट आएंगे या रॉन्ग आंसर आएंगे? जी रॉन्ग। अच्छा, कुछ कह रहे हैं राइट आएंगे, कुछ कह रहे हैं रॉन्ग आएंगे। तो आप में से मेरे ख्याल से कुछ का जो पॉइंट्स है क्लियर हो गए होंगे, कुछ के नहीं भी हुए होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आप मज़ीद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करें उतना ही कम है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, बट हमारे पास जो आंसर आएंगे ना वो सही ही नहीं आएंगे। ठीक है। तो क्यों नहीं आएंगे वो भी कुछ को पता चल गया होगा और कुछ को शायद ना पता चले। ये देखें। तो हम 2 मिनट का अजान का ब्रेक लेते हैं और तब तक मुझे बताएं आप। ठीक है, हम अजान का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप मुझे बताएं।
मेरे ख्याल से उस टाइम भी मैंने बोला होगा 2 मिनट, फिर मैंने कमेंट भी किया, ठीक है। तो उस टाइम भी माइक ऑफ होगा, तो इस वजह से मैं आई थिंक आपके पास आवाज़ नहीं की होगी, नो वॉइस। तो अब तो आपको आवाज़ बिल्कुल वॉइस आ रही होगी। अच्छा मुझे बताएं ऐसा क्यों हुआ कि आंसर तो हमारे पास आया लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई हमारे पास, ऐसा क्या? जी कुछ चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वैल्यू हमारे पास क्या है, रीजन अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि आपके पास आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट से रीजन, ठीक है। ये देखिए क्योंकि ऊपर हमारे पास जो डाटा हमने लिखा है ना वो रीजन और अमाउंट लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको सही कर दूं तो ये बिल्कुल सही काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग चाहिए थी जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इश्यू हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें काम के लिहाज से अपने पैटर्न यूज़ करने होते हैं। मैंने आपको पहले कल भी आपने देखा था फिजिकल क्लास के अंदर, जो जिस तरह से हम काम करना चाह रहे हैं उसी तरह से हम पैटर्न यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं कॉलम नंबर चेंज करता हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शुरू में ही लॉक कर दूँ और देन बाद में कॉलम नंबर इसका चेंज कर दूँ या मैच का फंक्शन लगा दूँ तो मेरे पास बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए अगर मैं सिंपल सा क्या करूं, ठीक है। अब ये क्या है, रीजन अमाउंट, ठीक है। रीजन आपके पास लास्ट पे है और अमाउंट उससे पहले, तो ये काम तो बिल्कुल भी आपका हो ही नहीं सकता, ये काम तो आपका हो ही नहीं सकता। ओके समझ में आया ये? अच्छा इसी तरह से आपके पास एच लुकअप होता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने डाटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में भी चेंज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में भी चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो ये डाटा आ रहा है ये वर्टिकल पोजीशन में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, नीचे आके कहीं पे भी पेस्ट कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं वर्टिकल में आपके पास आ रहा है। आपने यह किया, पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कंट्रोल का बटन आपके पास शो हो रहा होगा, आप कंट्रोल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ट्रांसपोज, क्या आ रहा होगा, ट्रांसपोज आ रहा होगा। क्या आ रहा था, ट्रांसपोज आ रहा था। तो ये देखिए ठीक है। अब इस डाटा के ऊपर ये अब आप देखें डाटा हमारे पास इस तरह से आ रहा है, तो क्या कौन सा फंक्शन लगेगा, वी लुकअप लगेगा या एच लुकअप लगेगा? तो इसके लिए आप वी लुकअप नहीं लगा सकते। ये देखो अगर मैं वी लुकअप लगाता भी हूँ, ठीक है, मैं इसके लिए अगर वी लुकअप लगाता भी हूँ, ये देखें, ठीक है, मैं वी लुकअप लगाने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो ये देखें वी लुकअप वैल्यू कॉमा, अब मैं डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे से पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, बट यहाँ पे जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो रो वाइज आ रहा है। अब यहाँ पे जो डाटा की पोजीशन है वो रो वाइज है, तो इसलिए हम यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, सिंपल सा
एच लुकअप, जैसे ही मैंने एच लुकअप फंक्शन ओपन किया, वही सेम पर्पस है एच लुकअप और वी लुकअप का। वी लुकअप वर्टिकल डाटा के लिए, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए। लुकअप वैल्यू दी, कॉमा, टेबल एरे। अब यहाँ पे वो कह रहा है किस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आप कह देंगे सेकंड तो वो नेम दे देगा, थर्ड कह देंगे अमाउंट दे देगा, फोर्थ कह देंगे रीजन दे देगा। इसके अंदर भी आप ऐसे ही है, आप कोड से नेम अमाउंट रीजन मालूम कर सकते हैं, आप नेम से अमाउंट और रीजन मालूम कर सकते हैं। आप रीजन से कुछ मालूम नहीं कर सकते, आप रीजन से कुछ भी मालूम नहीं कर सकते, ना अमाउंट मालूम कर सकते, ना नेम, ना कोड। तो हमने यहाँ पे कह दिया टू, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, एंटर। ओके, अच्छा। आप जैसा कि आपने देखा वी लुकअप के साथ हमने मैच का फंक्शन यूज किया था, इसी तरह से हम एच लुकअप के साथ भी मैच का फंक्शन यूज कर सकते हैं। वही तमाम सिनेरियो जो हमने वी लुकअप के साथ डिस्कस किए, वही यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं ड्रैग एंड डाउन करके जो आपके पास वी लुकअप में आती है प्रॉब्लम, वो एच लुकअप में भी आएगी। वी लुकअप में आप राइट साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, एच लुकअप के अंदर आप डाउन साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मींस के जैसा कि आप रीजन से कोई चीज़ मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। आप अमाउंट से रीजन मालूम कर सकते हैं, आप अमाउंट से नेम मालूम नहीं कर सकते। जिस तरह से वी लुकअप था, इसी तरह से एच लुकअप है। क्लियर हो गया जी? मुझे बताएं, यहां तक क्लियर? यस। अच्छा, अब थोड़े से हम इजी से फंक्शन देखेंगे ताकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ताकि इनका भी आपको पता हो। हमने प्रॉपर अपर का फंक्शन देखा था, प्रॉपर अपर लोअर का फंक्शन देखा था, अपर का प्रॉपर का फंक्शन हमने देखा था। जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा, नाम सुन के आपको क्या लगता है क्या होंगे? अपर क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा? अपर का फंक्शन क्या होगा, प्रॉपर का फंक्शन क्या होगा? जैसा कि वर्ड के अंदर हमने देखा था, हमारे पास अपर केस था, लोअर केस था, कैपिटलाइज ईच वर्ड था, टोगल केस था, सेंटेंस केस था, ठीक है। आपके पास वहाँ पे वर्ड के अंदर आपके पास कमांड होती है, वहाँ पे आप जाके आप क्लिक कर देते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले भी मैंने कहा कि मैक्सिमम जितना भी हम काम करते हैं वो फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं। अब अगर आपको केस चेंज करने हैं आपको एक्सेल के अंदर, तो आपको फंक्शन यूज़ करना होगा। अपर मीन्स के अपर केस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर हम करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, और लोअर केस हम करते हैं स्मॉल केस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये नेम लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये किस केस में लिखे हुए आ रहे हैं?
है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो ये सेंटेंस केस लग रहा है आपको, पहला लेटर आपका क्या बड़ा आ रहा है, ऐसा ही है। कैपिटल ईच वर्ड भी अभी आप समझ सकते हैं क्योंकि आगे तो कोई टेक्स्ट है नहीं, तो इस वजह से हम इसको कुछ भी अभी समझ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपर का फंक्शन लगा दिया। देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स आर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर। मैंने फंक्शन अपेयर किया और इस टेक्स्ट का रेफरेंस दे दिया। मैं T5 के अंदर जो भी वैल्यू उसको कर दो अपर केस के अंदर, ठीक हो गया। इसने क्या कर दिया, इसको अपर केस में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या इस फंक्शन को मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूं? क्या इस फंक्शन को मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन है ना, सेल का एड्रेस दिया हुआ है, हार्ड कोड में तो वैल्यू लिखी नहीं हुई। जब मैं नीचे करूंगा तो वो T5 6 7 8 9 इस तरह से होता रहेगा। ये देखें, ये क्या कर दिया उसने, अपर केस में चेंज कर दिया। इसी तरह से हमारे पास लोअर केस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके तमाम लेटर को लोअर केस में चेंज कर देता है। ये देखें, जी अगर मैं ये नाम डिलीट कर दूं, मैं अगर इरफान का नेम डिलीट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इरफान डिलीट कर दूं तो क्या होगा? जी तो दोनों सेल खाली हो जाएंगे, गुड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने U पे क्या इस सेल का एड्रेस दिया हुआ था, T6 में कोई वैल्यू नहीं, और नेम के अंदर, इसके अंदर V के अंदर हमने U का एड्रेस दिया हुआ था। तो जब यहाँ से हमने रिमूव किया तो इस वजह से ये दोनों सेल से भी क्या होगी, वैल्यू आपकी रिमूव होगी। जैसे ही बट यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई भी नाम, ठीक है, मैं कोई भी नाम लिखूंगा तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल एड्रेस दिया हुआ था। बिल्कुल फरियाल खान, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके हो गया। अच्छा जी, प्रॉपर में क्या करेगा? अगर मैं प्रॉपर का फंक्शन यूज कर दूं, क्या कह रहा है प्रॉपर, क्या कह रहा है? वेल डन सरफराज अली मरियम बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा, आपने पहले कर लिया। तो इसका मतलब ये आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, चलो थोड़ा सा आपके साथ हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं।
फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, करके देखिएगा। सही है। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करवाए हैं एक्सेल के। ठीक है, तो ये चीज गुड हो गया। तो हम क्या करते हैं, बिस्मा नाज ने क्या काम किया, सर प्लीज़ हमारा असाइनमेंट चेक कर ले तरह। अभी असाइनमेंट किसी का भी चेक नहीं कर रहा मैं, अभी मैं असाइनमेंट किसी का भी चेक नहीं कर रहा, अभी असाइनमेंट किसी का भी चेक नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, ये असाइनमेंट आपके पास आ गया। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो तमाम कैपिटल केस में लिख दिए। क्या किया मैं, तमाम नेम कैपिटल में लिखे हैं। जो रिक्वायरमेंट थी उनकी वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स के नाम है ना, वो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी तमाम स्मॉल होने चाहिए। पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा मुझे बताओ, क्या मैं इन सबको डिलीट करूँ और फिर अगेन से टाइप करूँ, या कुछ और दूसरा काम मैं कर सकता हूं? कहाँ पे यूज करूंगा, कहाँ पे कैसे यूज करूंगा मुझे बताओ। कहाँ पे मुझे इन तमाम जो मेरे पास नेम है, स्टूडेंट नेम, उनका फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल करना है, बाकी स्मॉल करने हैं। कहाँ पे और कैसे फंक्शन अप्लाई करूंगा मुझे बताएं जल्दी से। कहाँ पे अप्लाई करूंगा ये तो बताएं मुझे। क्या यहीं पे अप्लाई कर दूं, यहाँ पे ऐसे? मुझे बताएं, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? फिर सादिया जुनैद कह रहा है यस। अच्छा जी, ना फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे मुझे ये बताओ ना जल्दी से। फिर क्या किया जाएगा? आदिल भाई ऐसे ही कह रहे हो तुम? हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो सेल का एड्रेस क्या देंगे? ठीक है, अच्छा जी। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके लगा देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, और मैंने ये सेल का एड्रेस दे दिया, एंटर कर दिया, और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरे पास नाम आ गए। अब यहाँ पे तो आपके पास अपर केस में आ रहे हैं, यहाँ पे तो आपके पास अपर केस में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर लें। ओके, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर लिया, ये देखो कॉपी पेस्ट करने पे ये इश्यू आ रहा है।
किसकी? प्रॉपर फंक्शन की, प्रॉपर फंक्शन की। पहले उसको डिलीट कर देंगे। मेरी बात सुने, अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो इशू होगा। क्यों इशू होगा? क्योंकि नीचे अगर आपने देखे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, हमने वहां पे अपर का लगाया था फंक्शन, फिर प्रॉपर लोड का किया था। सेल के एड्रेस से अगर वैल्यू डिलीट होगी तो वो आपको कहाँ पे शो करवाएगा? सेल के एड्रेस जो आपने दिया था, प्रॉपर के अंदर सेल का एड्रेस दिया था, अगर मैं वहां से वैल्यू डिलीट कर दूंगा तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, खाली सेल हो जाएगा, तो वो नीचे भी खाली शो करेगा। सम टाइम हम अपने फंक्शंस को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सम टाइम हमें अपने फंक्शन को क्या करना पड़ता है? वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है? ये एक आपका फंक्शन है, ये देखें, ये क्या है? आपका एक फंक्शन है, प्रॉपर C10 का एड्रेस दिया हुआ है। अब C10 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये देखें, C10 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसको क्या कर रहा है? उसको प्रॉपर वे में करके दिखा रहा है। अगर मैं C10 में वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा? यहाँ पे भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C10 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं C10 के अंदर जैसे ही वैल्यू लिखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे भी उसने शो कर दिया। तो ये अभी क्या है? फंक्शन है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस फंक्शन को जब कॉपी करेंगे कंट्रोल C, ठीक है, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V और कंट्रोल के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा आपके पास वैल्यू। क्या आएगा? वैल्यू। अब ये क्या होगा कि ये अब फंक्शन नहीं रही, ये अब वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब ये देखें, क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अब फंक्शन नहीं रहा। ये देखें, समझ में आया? आप इसको इस तरह से समझे कि हमने क्या किया, उसको बाद में हार्ड कोड में चेंज कर दिया। हमने क्या किया? उसको हार्ड कोड में चेंज कर दिया, मतलब उसको कॉपी किया, अगेन पेस्ट करके वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैं अगर चाहता हूं, मुझे क्या काम करना है कि मैं अगर यहां से ये नाम डिलीट भी कर दूं तो ये दोनों नाम मेरे पास इसी तरह से शो हों, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं यहाँ से टी वाले कॉलम से ये नाम डिलीट कर देता हूँ, नेम डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये यू और वी में इसी तरह से रहने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? लॉक करें, किसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे? तो भाई कंट्रोल का ऑप्शन आएगा ना, कंट्रोल का ऑप्शन आएगा। मैं टी वाले से वैल्यू अगर डिलीट करूं, जैसे अभी मैं यहां से एम डिलीट कर रहा हूं तो ये दोनों साइडों से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं क्या काम करूं कि मैं अगर यहां से डिलीट भी कर दूं तो यहां पे ये वैल्यू इसी तरह से शो होनी चाहिए।
एक कॉलम को वैल्यू में चेंज करेंगे, किस कॉलम को वैल्यू में चेंज करूंगा वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि हम, अगर आप कह रहे हैं कि वैल्यू में चेंज करेंगे तो ठीक है, किस कॉलम को करेंगे ये तो बताएं आप मुझे। टी कॉलम को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, टी वैल्यू कॉलम को, ओके। ये तो ऑलरेडी वैल्यू में कन्वर्ट है यार, ये लो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया इसी जगह पे, और ये ले वैल्यू में चेंज कर दिया। क्या अब आप कह रहे हैं यू, अब आप कह रहे हैं यू और वी, क्या अगर मैं यू वाले को कॉलम, मैं किसी एक कॉलम को नहीं कर सकता, अगर मैं यू वाले कॉलम को कर दूं तो देन तब मेरा काम हो जाएगा या नहीं ये बताएं। अगर मैं ओनली यू वाले कॉलम को वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम होगा या नहीं। अगर मैं वी को नहीं करता, मैं ओनली यू वाले कॉलम को करता हूं तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये बताएं। हो जाएगा, सोच लें, सोच लें आप सब, सोच लें। वी वाले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं यहां से ये डिलीट करूं तो ये दोनों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और मैं जस्ट इस वैल्यू को, मतलब यू वाले कॉलम की वैल्यू को क्या करूंगा, वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे नेम भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। ये देख लें आप और मुझे बताएं। सोच लिया? हो जाएगा, वंशा रिजवान कह रहा है हो जाएगा। मोहम्मद ताबिश अगेन आप वीडियो देख लेना क्या चीज़, अब मंशा रिजवान कह रहा अब नहीं होगा, अभी तो कहा इन्होंने कि हो जाएगा। अरे क्या हो गया, कॉन्फिडेंस अपने बिल्ड किया करें। एक दफ़ा जो आंसर दे दिया, एक दफ़ा जो आंसर दे दिया सो दे दिया, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बार बार आंसर जब चेंज करते हैं आप खुद नर्वस हो जाते हैं, तो इसलिए आप नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो आपने आंसर दे दिया ठीक है, सो लेट चेक, सही होगा सही, गलत होगा गलत होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें ताकि आप बार बार अपने आंसर को चेंज ना कर सकें। तो मैं यहाँ पे ये देखें मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको, ये देखें अभी क्या ये फंक्शन में है, तो मैंने सिंपल सा इसको क्या किया, पहले कॉपी किया और यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको वैल्यू में चेंज कर दिया, ओके। अब ये देखें अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जी क्लियर, समझ में आई चीज़ें आपको? जी बिल्कुल, सबने सही आंसर दिया था, आप सब सही आंसर देते हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह से सब सही आंसर देते हैं। जी मेरे पास, मैं जब रैंडम फंक्शन यूज़ करता हूँ तो वो उसके लिए मुझे वैल्यू में चेंज करना पड़ता है। अगर मैं वैल्यू में चेंज नहीं करूँगा, अच्छा जब आप किसी फंक्शन को वैल्यू में चेंज कर दोगे तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो हार्ड वैल्यू हो जाएगी। अगर आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये समझ लें। तो सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को वैल्यू में चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। तो ये सब चीज़ें,
नहीं, एक क्लास रमज़ान से पहले एंड कर देंगे यार, फिर आगे इजी इजी चीज़ें आपके मतलब की चीज़ें होंगे। बस इसकी थोड़ी सेटिंग रहती है, वो पेज लेआउट वगैरह वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता के हम एक्सेलेंट कर देंगे, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको एक्सेल के अंदर किस तरह से आप मार्जिन वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, कुछ फंक्शन, बस इतने काफ़ी है। कितने फंक्शंस कर लिए हैं कोई मुझे बता सकता है? अगर किसी ने नोट डाउन किया हुआ है तो आप मुझे बता दें कि सर कौन कौन से हमने फंक्शंस कर लिए हैं। अच्छा, रमज़ान के टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको कहा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें ताकि आइडिया हो सके, फिर हम एक पोलो चला लेंगे आपसे, ठीक है। क्या कह रहे हो साले मोहम्मद? एक मिनट सर, आपके पास कंट्रोल का ऑप्शन आता है लेकिन मेरे पास नहीं आता। जब मैं सर, आप रैंडम नंबर लेते हैं, मैं अगर रैंडम फंक्शन यूज़ करता हूँ ना तो कंट्रोल का फंक्शन तब शो होता है जब मैं जितने सेल के ऊपर मैंने वो फंक्शन को ट्रैक किया होता है उन तमाम को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ ना और पेस्ट करता हूँ, तो फिर कंट्रोल का आपके पास बटन आएगा, ठीक है। कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो फिर आपके पास कंट्रोल का बटन अपेयर होगा, ठीक है साले। हैं 15? किस 15 कह रहे हैं? कौन सही बताएगा? काउंट काउंट इफ काउंट, ओके। जी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर काफ़ी हमारे पास टाइम होगा, हम तब आपके सबके असाइनमेंट भी देखेंगे। 11 फंक्शन, 10 फंक्शन, कैसी बात है कह रहे? काउंट ए, ठीक है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, मीन, मैक्स, ठीक है, इफ, नेस्टेड इफ, मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, अपर, प्रॉपर, ठीक है। लैन का देखा था, याद आया लैन का? 20 तो हम देख लिया आई थिंक यार, 20 तो देख लिए, जहां तक मुझे याद है कि हमने 20 फंक्शन देख लिए। टुडे नाउ, ये सब आपने, अच्छा आपने लिखे नहीं है, इसका मतलब कितनी गलत बात है ना यार, कितनी गलत बात है। अगर आपको ये 20-22 फंक्शन जो आपको बताए गए हैं, इसके अलावा एक एंड और का भी है, वो भी वीडियो से आप देख सकते हैं। अगर आप ये देख लेंगे तो अच्छे से, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक, एक लिमिट तक आप एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं बहुत इजी से। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। अगर ये आपको काउंटेज, ये बेसिक फंक्शन है, जहाँ पे भी आप चले जाएं वहाँ पे ज़्यादा यही फंक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, तो जो असाइनमेंट्स है वो क्लासरूम में भी मैं अपलोड कर दूंगा और देन मैं व्हाट्सएप में भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है।